तो कैसे आप सभी, तो आज इस क्लास में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो नियम है यानी कि जो ये विधि है, इससे केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट ही निकलता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको बता दूं हमारा वर्गमूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब भी आप क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। जब आप क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं यानी कि 3 का जब वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 9। जब 4 का करते हैं तो हमारा कितना आता है, 16 आता है। देखिए जो हमारा वर्गमूल है ना, इसका क्या होता है, एक सिंबल होता है। जो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। इसी के अंदर सारे नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 16 स्क्वायर रूट, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। मैं पूछूं 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। मैं पूछूं आपसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा। यानी कि आप एक चीज जान चुके हैं। यदि मैं आपसे पूछूं 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप बोलोगे 9। 9 क्यों, क्योंकि जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा, 81 आएगा। तो आप एक चीज जान चुके हैं, यदि आपसे पूछा जाए किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे वही नंबर होगा जिसका कि ओ स्क्वायर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। इसी तरह से क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट की में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है। जैसे मान लीजिए जब 2 का आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे तो आएगा 8। जब आप 3 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका आता है 27 आता है। जब इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 आ जाएगा। इस तरह से इसका भी एक सिंबल होता है, वो क्या होता है, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर 3 बना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 64 है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, 64 का क्यूब रूट, तो इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 4। अब आप एक चीज जान चुके हैं, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 27 का पूछूं तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा हमारा, आप बोलोगे इसका 3 हो जाएगा। यानी कि आपसे, यानी कि आपके पास कोई नंबर्स है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका आप बताइए, यानी कि आपके पास जो नंबर है उससे पूछा जाए कि इस नंबर्स का बताइए क्यूब रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे वही नंबर होगा जिसका कि एक क्या है, क्यूब है। तो इस तरह से हमारा हो गया क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। ये आपको, यानी कि आपको ये पता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए जानते हैं आखिर कैसे निकालेंगे। तो मैंने जैसा कि बता दिया कि ये केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से, यानी कि सबसे पहले तो आपके पास कोई नंबर्स होगा। जैसे मान लीजिए 40 है और क्या है, 96 है। ये कोई नंबर है। तो आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप भाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने इसको बता दिया है, तो आप इससे जाकर देख लीजिएगा। और ये आपको हो सकता है आता भी हो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। यानी कि आपके पास कोई नंबर होता है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11, उसके बाद होता है 13। यानी कि इन्हीं नंबर से हमको डिवाइड करना होता है केवल। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, देखते हैं 2 से जाता है तो 2 से जाएगा। यदि इससे नहीं जाता तो इसकी अगली संख्या से करते हैं। यदि इससे भी नहीं जाता तो इसकी इससे करते हैं, इससे भी नहीं जाता तो इससे करते हैं। यानी कि ऐसे ही करते हैं जब तक कि हमारा 1 1 आ जाता। तो 1 कैसे आएगा, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 2 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। अभी भी 2 से हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी भी 2 से डिवाइड होने वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना ही आएगा ना, तो इतना ही आएगा हमारा, इस तरह से आ चुका है। आप क्या करें, यहाँ पर 6 होगा, लेकिन तो कितना होगा, 6 होगा। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8। अभी भी 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4। अभी भी 2 से जाने वाला है, कितना बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। अभी भी 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अभी भी 2 से जाने वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे, दोबारा 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। दोबारा करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना बड़ा हमारा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। वो कहानी क्या है, कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा। आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर लिखोगे। क्या करोगे, इन सभी नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे। कैसे, सभी को मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 हो गया, फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 बार है, केवल 12 बार है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं 12 बार लिखेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब देखो इतना लिखने के बाद यानी कि जो नंबर यहाँ पर इस साइड में आ रहा है सभी को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा। देखो हमको सेम सेम नंबर्स का जोड़ा बनाना होता है। जैसे मान लीजिए 2 इंटू में क्या है 2 है, और इंटू में क्या है मान लीजिए 7 है, और इंटू में क्या 3 है, और इंटू में क्या 3 है। तो इन दोनों का बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों को बना दीजिए, सेम सेम नंबर्स का बनता है। तो यहाँ पर देखो जिसका जोड़ा बन जाएगा ना वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा बन चुका है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ है। ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और ये भी निकल जाएगा। अब टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना था 64 है, यानी कि इसका आ गया 64 है। कितना आ गया 64 है, यानी कि इसका जो वर्गमूल है ना वो 64 हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि हमारे आंसर सही आया कि गलत आया है, तो क्या कीजिए आप 64 को 64 में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। यदि इतना आ जाएगा तो हमारा ये बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं घनमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि घनमूल निकालना भी बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए इसी नंबर्स का घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह से बिल्कुल। जैसे मान लीजिए इसी नंबर का क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी नंबर्स का बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और जो इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं तो लिखते हैं यहाँ पर, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, इसी को क्या करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट का साइन बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितनी बार हमारा 12 बार है। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और 12 हो गया। अब देखो इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 2 का पेयर बनाया, यानी कि 2 2 नंबर का जोड़ा बनाया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा क्यूब रूट है इसमें 3 3 का बनाते हैं। 3 3 का हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो हमारा देखिए कितनी बार बना है, जितनी बार बन चुका होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब देखो इसका बन चुका है इतने नंबर का, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ। इसका भी बन चुका है तो ये भी निकल जाएगा, इसका भी बन चुका है तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब देखो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि यानी कि जो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है यानी क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है, वो क्या हमारा होगा 16 होगा। क्या होगा 16 होगा, और जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा क्या होगा 64 होगा। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है 900 है। इस नंबर्स का क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह से आप लाइन खींचेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से जाने वाला भाग तो 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 से दोबारा करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अभी भी जाने वाला है तो यहाँ पर देखिए अभी भी जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब किससे जाएगा 5 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। जब तक 1 आया तब तक हमको करना होता है। अब इन सभी नंबर्स को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5। अब क्या करेंगे, ये तो दिखा ही नहीं आपको, तो इस तरह से हमको लिखना था, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस तरह से लिख देंगे। अब दिखेगा आपको। अब देखिए इन सभी को मैंने क्या किया, अंदर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है ना, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो हम दो दो का इस तरह से जोड़ा बनाएंगे, जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 2 बाहर निकल जाएगा, 3 भी बाहर निकल जाएगा, और 5 भी निकल जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30, यानी कि 900 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। मान लीजिए इसी का निकालना है आपको, क्या क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे, इन्हीं सभी नंबर्स को क्या करेंगे, इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर ही बंद कर देंगे इस तरह से। लेकिन इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। लेकिन आप देख रहे हो इसमें तो किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो नहीं बन पा रहा है, तो ये निकल भी नहीं पाएगा। तो देखो मैंने अभी शुरू शुरू में बताया था कि ये केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट के लिए होता है।
लेकिन अगर मैं एक और बता चुका हूँ, एक और तरह का होता है, कैसे निकाला जाता है वर्गमूल, वो मैंने आपको बताया। उससे किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं, चाहे वो दशमलव में कैसा भी नंबर्स हो, उससे आप परफेक्ट नंबर एक निकाल सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आसानी से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल को बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 150 है, इसका निकालना, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5। इस तरह से आ गया। अब दोबारा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इन सभी नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। हो जाएगा 2 और इंटू में 3 और इंटू में 5 और 5 आ गया इस तरह से। अब इसका जोड़ा बन गया है, बाहर निकल जाएगा। क्या हो गया है, बाहर निकल गया। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो हमारा ये आ गया इस तरह से आंसर। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालोगे ना, तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जोड़ा बनेगा ही नहीं तीन तीन का। तो इस तरह से ए अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका आप देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।